आज वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का पहला सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन, मैनाक के द्वारा उनका स्वागत, सुरसा पर उनकी विजय तथा सिंहिका का वध करके उनका समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका की शोभा देखना है। तदंतर शत्रुओं को संहार करने वाले हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता के निवास स्थान का पता लगाने के लिए उस आकाश मार्ग से जाने का विचार किया, जिस पर चारण विचरा करते हैं। कपिवर हनुमान जी ऐसा कर्म करना चाहते थे जो दूसरों के लिए दुष्कर था तथा वह कार्य में उन्हें किसी और की सहायता भी नहीं प्राप्त थी। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा ऊंचा की। उस समय वे हष्ट पुष्ट साढ़ के समान प्रतीत होने लगे। फिर धीर स्वभाव वाले वे महाबली पवन कुमार वैदुर मणि और समुद्र के जल की भांति हरी हरी घास पर सुख पूर्वक विचरने लगे। उस समय बुद्धिमान हनुमान जी पक्षियों को त्रास देते, वृक्षों को वक्ष स्थल से आघात से धराशायी करते तथा बहुत से जीव जंतु को कुचलते हुए, वन को कुचलते हुए पराक्रम में बढ़े चढ़े सिंह के समान शोभा पा रहे थे। उस पर्वत का जो तल प्रदेश था वह पहाड़ों में स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाली नीली, लाल, मजीठ और कमल के से रंग वाली श्वेत तथा श्यामल वर्ण वाली निर्मल धातुओं से अच्छी तरह अलंकृत थी। उन्होंने सूर्य, चंद्र, इंद्र, पवन, ब्रह्मा और भूतों को भी हाथ जोड़कर उस पार जाने का विचार किया। फिर पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया। तत्पश्चात कार्य कुशल हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाने के लिए बढ़ने लगे। बड़े बड़े वानरों को देखा जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आने लगता है, उसी प्रकार समुद्र लंघन के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले हनुमान जी श्री राम की कार्य सिद्धि के लिए बढ़ने लगे। समुद्र को लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपनी दोनों भुजाओं तथा चरणों से उस पर्वत को दबाया। बलवान पवन कुमार के भार से दबा हुआ महेंद्रगिरी सुनहरे, रुपहले और काले रंग के जल स्रोत प्रवाहित करने लगा। इतना ही नहीं, जैसे मध्यम ज्वाला से युक्त अग्नि लगातार धुआं छोड़ रही हो, उस प्रकार वह पर्वत मैनशील सहित बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगा। हनुमान जी के उस पर्वत पीड़न से पीड़ित होकर वहां के समस्त जीव गुफा में घुस गए और बुरी तरह चिल्लाने लगे। इस प्रकार पर्वत को दबाने के कारण उत्पन्न हुआ वह जीव जंतुओं का महान कोलाहल पृथ्वी, उपवन और संपूर्ण दिशाओं में भर गया। उन्होंने उस समय निर्मल आकाश में खड़े हुए भावित आत्मा महर्षियों, चारणों और सिद्धियों की ये बात सुनी। ये पर्वत के समान विशाल काय महान वेगशाली पवन पुत्र हनुमान जी वरुणालय समुद्र को पार करना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी और वानरों के कार्य की सिद्धि के लिए दुष्कर कर्म करने की इच्छा रखने वाले ये पवन कुमार समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचना चाहते हैं, जहां जाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार विद्याधरों ने उन तपस्वी महात्माओं की कही हुई ये बातें सुनकर पर्वत के ऊपर अतुलित बलशाली वानर श्री शिरोमणि हनुमान जी को देखा। उस समय हनुमान जी अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया और रोए झाड़े तथा महान मेघ के समान बड़े जोर जोर से गर्जना की। हनुमान जी अब ऊपर को उछलना ही चाहते थे। उन्होंने क्रमशः गोलाकार मुंडी तथा रोमावलियों से भरी हुई अपनी पूंछ को उसी प्रकार आकाश में फेंका जैसे पक्षी राज गरुड़ सर्प को फेंकते हैं।
उन्होंने अपनी विशाल परिघ के समान भुजाओं को पर्वत पर जमाया, फिर ऊपर के सब अंगों को इस तरह सिकोड़ लिया कि वे कटी की सीमा में ही आ गए। साथ ही उन्होंने दोनों पैरों को भी समेट लिया। तत्पश्चात तेजस्वी और पराक्रमी हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं और गर्दन को भी सिकोड़ लिया। इस समय उनमें तेज, बल और पराक्रम सभी का आवेश हुआ। उन्होंने अपने लंबे मार्ग पर दृष्टि दौड़ाने के लिए नेत्रों को ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका। इस प्रकार ऊपर को छलांग मारने की तैयारी करते हुए कपि श्रेष्ठ महाबली हनुमान ने अपने पैरों को अच्छी तरह जमाया और कानों को सिकोड़कर उन वानर शिरोमणि ने अन्य वानरों से इस प्रकार कहा, जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा पालित लंकापुरी में जाऊंगा। यदि लंका में जनक नंदनी सीता को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा। इस प्रकार परिश्रम करने पर यदि मुझे स्वर्ग में भी सीता का दर्शन नहीं होगा तो राक्षस राज रावण को बांध कर लाऊंगा। सर्वथा कृत होकर मैं सीता के साथ लौटूंगा अथवा रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर वेगशाली वानर प्रवर श्री हनुमान जी ने विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके बड़े वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। उस समय उन वानर शिरोमणि ने अपने को साक्षात गरुड़ के समान ही समझा। जिस समय वे कूदे उस समय उनके वेग से आकृष्ट हो पर्वत पर उगे हुए सब वृक्ष उखड़ गए और अपनी सारी डालियों में को समेटकर उनके साथ ही सब ओर से वेग पूर्वक उड़ चले। वे हनुमान जी मतवाले कोइष्ट आदि पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक पुष्प शोभित वृक्षों को अपने महान वेग से ऊपर की ओर खींचते हुए निर्मल आकाश में अग्रसर होने लगे। हनुमान जी की जांघों के वेग से उखड़े हुए साल तथा दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष उनके पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे राजा के पीछे उनके सैनिक चलते हैं। जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से सुशोभित थे उन बहुतेरे वृक्षों से संयुक्त हुए पर्वताकार हनुमान जी अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई दिए। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थी मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हुए हों। उसी समय महाकपि हनुमान जी ऐसे प्रतीत होते थे मानो तरंगमालाओं सहित महासागर को पी रहे हों। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश को पी जाना चाहते थे। महान वेगशाली महाकपि हनुमान पर्वत के समान ऊंची महासागर की तरंगमालाओं को अपनी छाती से चूर चूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कपि श्रेष्ठ हनुमान के शरीर से उठी हुई तथा मेघ की घटा में व्याप्त हुई प्रबल वायु ने भीषण गर्जना करने वाले समुद्र में भारी हलचल मचा दी। वेग कपि केसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे मानो पृथ्वी और आकाश दोनों को विक्षिप्त कर रहे थे। वे महान वेगशाली वानर वीर उस महासमुद्र में उठी हुई सुमेरु और मंदराचल के समान उताल तरंगों की मानो गणना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानर वीर हनुमान जी को देखकर देवता गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे। अतः उस समय वेग से जाते हुए वानर राज हनुमान को सूर्य देव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायु देव ने भी उनकी सेवा की। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानर वीर हनुमान की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। उन कपि श्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते देख नाग, यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे। जिस समय कपि केसरी हनुमान जी उछलकर समुद्र पार कर रहे थे उस समय इक्ष्वाकु कुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया, यदि मैं वानर राज हनुमान जी की सहायता नहीं करूंगा तो बोलने की
इच्छा वाले सभी लोगों की दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊंगा। मुझे इक्ष्वाकु कुल के महाराज सगर ने बढ़ाया था। इस समय ये हनुमान जी भी इक्ष्वाकु वंशी वीर श्री रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वानर वीर यहाँ कुछ विश्राम कर लें। मेरे आश्रय में विश्राम कर लेने पर मेरे शेष भाग को ये सुगमता से पार कर लेंगे। ये शुभ विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए स्वर्णमय गिरि श्रेष्ठ मैनाक से कहा, शैल प्रवर महामना देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुर समूह के निकलने का मार्ग को रोकने के लिए परिघ रूप से स्थापित किया है। इन असुरों के पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। वे फिर पाताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुम अपरमेय पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो। शैल ऊपर नीचे और अगल बगल में सब ओर बढ़ने की तुम में शक्ति है। गिरिश्रेष्ठ, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ऊपर की ओर उठो। देखो, ये पराक्रमी कपि केसरी हनुमान तुम्हारे ऊपर होकर जा रहे हैं। ये बड़ा भयंकर कर्म करने वाले हैं। इस समय श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने आकाश में छलांग मारी है। ये इक्ष्वाकु वंशी राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकु वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए वे परम पूजनीय है, अतः तुम हमारी सहायता करो जिससे हमारे कर्तव्य कर्म का अवसर बीत न जाए। अधिक कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए तो वह सत्य पुरुषों के क्रोध को जगा देता है। इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो जिससे ये छलांग मारने वाले में श्रेष्ठ कपि वर हनुमान तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरे विश्राम करें। वे हमारे पूजनीय अतिथि भी हैं। समुद्र की आज्ञा पाकर जल में छिपे रहने वाले उस विशालकाय पर्वत ने 2 ही घड़ी में हनुमान जी को अपने शिखरों का दर्शन कराया। उस पर्वत के वे शिखर स्वर्णमय के थे। उस पर किन्नर और बड़े बड़े नाग निवास करते थे। सूर्योदय के समान तेज पुंज से विभूषित वे शिखर इतने ऊंचे थे कि आकाश में रेखा सी खींच रहे थे। उस पर्वत के उठे हुए स्वर्ण में शिखरों के कारण शस्त्र के समान नील वर्ण वाला आकाश सुनहरी प्रभा से उद्भासित होने लगा। छार समुद्र के बीच में अविलंब उठकर सामने खड़े हुए मैनाक को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन निश्चित किया कि यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। अतः वायु जैसे बादल को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने बहुत ऊंचे उठे हुए मैनाक पर्वत के उच्च अस्तर शिखर को अपनी छाती के धक्के से नीचे गिरा दिया। इस प्रकार कपिवर हनुमान जी के द्वारा नीचा देखने पर उनके इस महान वेग का अनुभव करके पर्वत श्रेष्ठ मैनाक बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा। तब आकाश में स्थित हुए उस पर्वत ने आकाशगत वीर वानर हनुमान जी से प्रसन्नचित्त होकर कहा, वह मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर स्थित हो इस प्रकार बोला, वानर शिरोमणि, आपने यह दुष्कर कर्म किया है। अब उतर कर मेरे इस शिखरों पर सुख पूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिएगा। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, इस समय आप उनका हित करने में लगे हैं, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। मैनाक के ऐसा कहने पर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने उस उत्तम पर्वत से कहा, मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से यह दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं किए। मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह दिन भी बीता जा रहा है। मैंने वानरों के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यहाँ बीच में कहीं नहीं ठहर सकता। ऐसा कहकर महाबली वानर शिरोमणि हनुमान जी ने हंसते हुए वहाँ मैनाक का अपने हाथों से स्पर्श किया
और आकाश में ऊपर उठकर चलने लगे। उस समय पर्वत और समुद्र दोनों ने ही बड़े आदर से उनकी ओर देखा, उनका सत्कार किया और यथोचित आशीर्वादों से उनका अभिनंदन किया। फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर अपने पिता के मार्ग का आश्रय ले हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। उस समय स्वयं बुद्धिमान सचिपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाभ मैनाक से गदगद वाणी में कहा, स्वर्ण में शैलराज मैनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सौम्य तुम्हें अभयदान देता हूँ, तुम सुख पूर्वक जहाँ चाहो जाओ। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में यह भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा, उन्हीं हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। ये श्रेष्ठ वानर हनुमान दशरथ नंदन श्री राम की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। देवताओं के स्वामी सत्यक्रतु इंद्र को संतुष्ट देखकर पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समय जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांघ गए। तब देवता गंधर्व गिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्वी नाग माता सुरसा से कहा, ए पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं, तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो, उसमें विकराल दाढ़े, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उसका वह रूप बड़ा ही विकट विडौल और सबके लिए भयावना था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार बोली, कपि श्रेष्ठ देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा लक्ष्य बताकर मुझे अर्पित कर दिया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुंह में चले आओ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे यह वर दिया था। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, देवी दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्म पत्नी सीता जी के साथ दंडकारण्य में आए थे। वहां परिहित साधन में लगे हुए श्री राम का राक्षसों के साथ वैर बध गया, अतः रावण ने उसकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया। मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्री राम के राज में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं सीता जी के दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिल लूंगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांघ कर आगे नहीं जा सकता। फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नागमाता सुरसा ने उनसे कहा, वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत ही अपना विशाल मुख फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर वानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। यो कहकर जब वे मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुख 10 योजन विस्तृत कर लिया। यह देख कर कुपित हुए हनुमान जी भी तत्काल 10 योजन बड़े हो गए। उन्हें मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शरीर से युक्त हुआ देख सुरसा ने भी अपना मुख 20 योजन बना लिया। तब हनुमान जी क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा दिया। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुख को 40 योजन ऊंचा कर लिया। यह देख वीर हनुमान 50 योजन के हो गए।
तब सुरसा ने अपना मुख 60 योजन ऊंचा बना लिया। फिर तो हनुमान जी उसी क्षण 70 योजन के हो गए। अब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह बना लिया। तदंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। यह देख सुरसा ने भी अपने मुख का विस्तार 100 योजन कर लिया। सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिह्वा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुख को देखकर बुद्धिमान वायु पुत्र हनुमान ने मेघ की भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया। वे उसी क्षण अंगूठे के समान छोटे हो गए। फिर वे महाशाली श्रीमान पवन पुत्र सुरसा के उस मुख में प्रवेश करके तुरंत बाहर निकल आए और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले, दक्ष कुमारी तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश कर चुका। लो तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहां विदेह कुमारी सीता विद्यमान है। राहु के मुख से छुटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देखकर सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन वानर वीरों से कहा, कपि श्रेष्ठ तुम भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुख पूर्वक जाओ। सौम विदेह नंदनी सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। कपिवर हनुमान जी का यह तीसरा अत्यंत दुष्कर क्रम देख सब प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। वे वरुण निवास भूत अलंग समुद्र के निकट आकर आकाश का ही आश्रय ले गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ने लगे। वायु के समान हनुमान जी अगर के समान काले तथा लाल पीले और श्वेत बादलों को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली विशाल काया सिंह का नाम वाली राक्षसी ने देखा। देख कर वह मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, आज दीर्घ काल के बाद यह विशाल जीव मेरे वश में आया है। इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। अपने हृदय में ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। छाया पकड़ी जाने पर वानर वीर हनुमान ने सोचा, हो सहसा किसने मुझे पकड़ लिया। इस पकड़ के सामने मेरा पराक्रम पंगु हो गया है। जैसे प्रतिकूल हवा चलने पर समुद्र में जहाज की गति अवरुद्ध हो जाती है, वैसी ही दशा आज मेरी भी हो गई है। यही सोचते हुए कपिवर हनुमान ने उस समय अगल बगल में ऊपर और नीचे दृष्टि डाली। इतने में ही उन्हें समुद्र के जल के ऊपर उठा हुआ एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। उस विकराल मुख वाली राक्षसी को देखकर पवन कुमार हनुमान सोचने लगे, वानर राज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की चर्चा की थी वह निसंदेह यही है। तब बुद्धिमान कपिवर हनुमान जी ने यह निश्चय करके कि वास्तव में यही सिंह का है, वर्षा काल के मेघ की भांति अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। इस प्रकार वे विशालकाय हो गए। उन महाकपि के शरीर को बढ़ते देख सिंहिका ने अपना मुंह पाताल और आकाश के मध्य के समान फैला लिया और मेघों की घटा के समान गर्जना करती हुई उन वानर वीर की ओर दौड़ी। हनुमान जी ने उसका अत्यंत विकराल सा बढ़ा हुआ मुख देखा। उन्हें अपने शरीर के बराबर ही उनका मुख दिखाई दिया। उस समय बुद्धिमान महाकपि हनुमान ने सिंहिका के मर्म स्थानों को अपना लक्ष्य बनाया। तदंतर ब्रजोपम शरीर वाले महाकपि पवन कुमार अपने शरीर को संकुचित करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। उस समय सिद्धों और चारणों ने हनुमान जी की सिंहिका के मुख में इसी प्रकार निमग्न होते देखा जैसे पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्रमा राहु के ग्रास बन गए हों। मुख में प्रवेश करके उन्होंने वानर वीर ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात वे मन के समान गति को उछालकर वेग पूर्वक बाहर निकल आए। देव के अनुग्रह स्वाभाविक धैर्य और कौशल से उस राक्षसी को मारकर वे मनस्वी वानर वीर पुनः वेग से बढ़कर बड़े हो गए। हनुमान जी के प्राणों के आश्रयभूत
उसके हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया। अतः वे प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। विधाता ने ही उसे मार गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया था। उस वानर वीर के द्वारा शीघ्र ही मारी गई सिंहिका जल में गिर पड़ी। यह देख आकाश में विचरण वाले प्राणी उन कपि श्रेष्ठ से बोले, कपिवर, तुमने यह बड़ा ही भयंकर कर्म किया है, जो इस विशालकाय प्राणी को मार गिराया। अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभिष्ट कार्य सिद्ध करो। वानरेंद्र, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूर्य बुद्धि और कुशलता ये 4 गुण होते हैं, उसे अपने कार्यों में कभी असफलता नहीं होती। इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने से उस आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी का बड़ा सत्कार किया। इसके बाद वे आकाश में चढ़कर गरुड़ के सामने वेग से चलने लगे। 100 योजन के अंत में प्रायः समुद्र को पार पहुंचकर जब उन्होंने सभी ओर दृष्टि डाली, तब उन्होंने एक हरी भरी वन श्रेणी दिखाई दी। आकाश में उड़ते हुए ही शाखा मृगों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने भांति भांति के वृक्षों के सुशोभित लंका नामक द्वीप देखा। उत्तर तट की भांति समुद्र के दक्षिण तट पर भी मलय नामक पर्वत और उसके उपवन दिखाई दिए। समुद्र सागर तटवर्ती जल प्रायः देश तथा वहां उगे हुए वृक्ष एवं सागर पत्नी सरिताओं ने मुहानों को भी उन्होंने देखा। मन को बस में रखने वाले बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने शरीर को महान मेघों की घटा के समान विशाल तथा आकाश को अवरुद्ध करता सा देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, मेरे शरीर की विशालता तथा मेरा यह तीव्र वेग देखते ही राक्षसों के मन में मेरे प्रति बड़ा कौतूहल होगा। वे मेरा भेद जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। परम बुद्धिमान हनुमान जी के मन में यह धारणा पक्की हो गई। मनस्वी हनुमान अपने पर्वताकार शरीर को संकुचित करके पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। ठीक उसी तरह जैसे मन को वश में रखने वाला मोह रहित पुरुष अपने मूल स्वरूप में प्रेरित होता है, जैसे बाल के पराक्रम संबंधी अभिमान को हर लेने वाले श्री हरि विराट रूप से 3 पग चलकर तीनों लोकों को नाप लेने के पश्चात अपने उस स्वरूप को समेट लिया था, उसी प्रकार हनुमान जी समुद्र को लांघ जाने के बाद अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके अपने वास्तविक रूप में स्थित हो गए। हनुमान जी बड़े ही सुंदर और नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। उन्होंने समुद्र के दूसरे तट पर जहाँ दूसरों का पहुंचना असंभव था, पहुंचकर अपने विशाल शरीर की ओर दृष्टिपात किया। फिर अपने कर्तव्य का विचार करके छोटा सा रूप धारण कर लिया। महान मेघ समूह के समान शरीर वाले महात्मा हनुमान जी के बड़े लोसड़े और नारियल के वृक्षों से विभूषित लंब पर्वत के विचित्र लघु शिखरों वाले महान समृद्धशाली श्रृंग पर कूद पड़े। तदंतर समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां से उन्होंने एक श्रेष्ठ पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका को देखा। देखकर अपने पहले रूप को तिरोहित करके वे वानर वीर वहां के पशु पक्षियों को व्यथित करते हुए उसी पर्वत पर उतर पड़े। इस प्रकार दानवों और सर्पों से भरे हुए तथा बड़ी बड़ी उताल तरंग मालाओं से अलंकृत महासागर को बलपूर्वक लांघ कर वे उसके तट पर उतर गए और अमरावती के समान सुशोभित लंकापुरी की शोभा देखने लगे। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं दूसरी वीडियो में सुंदरकांड का दूसरा सर्ग सुनाऊंगी।